वेटरनरी में अगर आप सिलेक्शन चाहते हो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे सीक्रेट्स मैं बताऊंगा जिसमें अगर आप 1% सीरियसली फॉलो करोगे आपका OUT यूजी में वेटरनरी सीट में 100% सिलेक्शन होके ही रहेगा। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आप सभी को पता होगा हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ फोकस होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे OUT यूजी 2025 में स्पेसिफिकली वेटरनरी यानी कि टॉपेस्ट पोस्ट में कैसे हम फास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सकते हैं। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी 2025 में जितने भी चेंजेस हुआ है, जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए क्या पढ़ना है, हाई वेटेड चैप्टर वीडियोज़ बना चुका हूँ। अगर आप सीरियसली चाहते हो सिलेक्शन, इस वीडियो को देख लेने के बाद सारी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर 1 बाय 1 देख लेना। और हाँ, प्लेलिस्ट और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे अपडेट इंस्टेंटली मैं शेयर करता हूँ टेलीग्राम पर जो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर सकता। अब आते हैं पॉइंट पर कि OUT में वेटरनरी में सिलेक्शन कैसे ले। देखो, नीट के बाद अगर कोई स्टूडेंट यानी कि टॉप स्टूडेंट चाहता है मुझे करियर करना है इस टाइम पर यानी कि 2025 में, उसका फर्स्ट प्रायोरिटी है वेटरनरी। यानी कि उसका अगर वेटरनरी में सिलेक्शन हो जाएगा तो डेफिनेटली उसका जॉब, करियर, प्लेसमेंट सब कुछ 100% सेफ एंड सिक्योर है। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है वेटरनरी में सैलरी बहुत ही ज़्यादा है। ओके, थर्ड पॉइंट है वेटरनरी में भी कंफर्टेबल लाइफ बहुत ज़्यादा है, वर्क प्रेशर बहुत कम है, सैलरी उसके मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा है और पेंशन भी उसके साथ बहुत कुछ ज़्यादा बढ़ता ही रहता है। अब आता है कि वेटरनरी में सिलेक्शन कैसे लें। अगर आपको पता नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि OUT यूजी में अगर कोई इस टाइम पर हाई क्वालिटी जिसमें कैरियर को बहुत ही ज़्यादा है वो है वेटरनरी, इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और बैड न्यूज़ ये है कि इसमें सीट्स भी बहुत ही कम है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अंडर 100, यानी कि 90, 80, 70 सीट्स हर साल इतना ही सीट होता है OUT यूजी में वेटरनरी पोस्ट के लिए, इसलिए कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है। बहुत सारा स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि इतना कम सीट है, क्या हमारा OUT में वेटरनरी में सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं। तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन कुछ ही कंडीशन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको मुझे जो आपका कैटेगरी यानी कि SC, ST, OBC, ग्रीन कार्ड क्या है, उसके साथ आपका 10th और 12th में कितना स्कोर है उसे मुझे जानना ही पड़ेगा। अगर आपका 10th 12th में 60% से एबव स्कोर है और कैटेगरी जनरल भी है ना, तो भी कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक है, अगर आप उसे फॉलो करोगे आपका वेटरनरी में सिलेक्शन पाने का मैक्सिमम चांसेस है। अगर आप जानना चाहते हो टारगेट, स्पेसिफिक टारगेट बेस्ड ऑन योर 10th 12th कैरियर स्कोर और कैटेगरी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा होगा, कॉल करके आप अपना टारगेट जान सकते हो, जो कि मुझे 1 घंटा लगेगा सिर्फ आपका टारगेट देने के लिए। आपको इतना टारगेट रखना है वेटरनरी पोस्ट के लिए, स्पेसिफिकली वेटरनरी। तो आपका क्वेश्चन जो था, क्या मैं सिलेक्शन पा सकते हो, डेफिनेटली आप सिलेक्शन पा सकते हो। सेकंड पॉइंट है, क्या एग्रीकल्चर की तरह वेटरनरी में भी 3 कॉलेजेस हैं, भवनपटना, चिपलिमा और भुवनेश्वर। तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा, नहीं, वेटरनरी में सिर्फ एक ही कॉलेज है, वो है भुवनेश्वर में, और किसी में भी नहीं है, इसलिए बहुत ही कम सीट है। थर्ड पॉइंट है सेफ स्कोर क्या है। फिर से बता रहा हूँ, मैं कोई टीचर या फिर एजुकेटर वगैरह नहीं हूँ, मैं एक गाइडर हूँ। मैं अपने टाइम पर जो मिस्टेक किया था ना, मैं चाहता हूँ वो मिस्टेक आप मत करो, इसलिए सेफ स्कोर जो बताऊँगा ना, बेस्ड ऑन योर कैरियर स्कोर और कैटेगरी। जिसका कैटेगरी बहुत अच्छा है, यानी कि SC, ST, OBC या फिर ग्रीन कार्ड, और 10th 12th में भी बहुत अच्छा स्कोर है, उसे कम मेहनत में इजीली वेटरनरी मिल जाएगा। जो बता रहा हूँ डार्क रियलिटी है, इसे आपको सुनना ही पड़ेगा। लेकिन जिसका कम्प्लीटली जनरल है, 10th 12th में कम स्कोर है, उसका सिलेक्शन होना बहुत टफ है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आपको ज़्यादा हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। इसलिए जो मैं बताऊँगा कि सेफ स्कोर बेस्ड ऑन योर 10th 12th और कैटेगरी के बेसिस पर ही बताऊँगा। अगर आप जानना चाहते हो तो जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, मुझे कॉल करके आपका कैटेगरी और टारगेट अगर मुझे बताओगे तो मैं आपको बता ही पाऊँगा। फोर्थ पॉइंट है हाउ टू गेट वेटरनरी सीट। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट है कि मुझे कैसे भी करके वेटरनरी सीट लेना ही है।
मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप वेटनरी में सिलेक्शन चाहते हो आपको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। ऑलरेडी मैं आपके लिए हार्ड वर्क कर चुका हूँ, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सभी के लिए और बायोलॉजी सभी के लिए हाई वेटेज चैप्टर्स। फिजिक्स में मान लो न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल, प्रीवियस पेपर और न्यू पैटर्न सब कुछ मैं ऑलरेडी रेडी कर चुका हूँ। सभी नोट्स और गाइडेंस मेरे पास अवेलेबल है मिनिमम कॉस्ट में। अगर आप चाहोगे तो आप गाइडेंस और नोट्स लेकर अभी जितना भी टाइम बचा है 1 महीने, उस महीने में यानी कि 1 महीने में सिर्फ 15 दिन मुझे लगेगा, आपको गाइडेंस देने के बाद ऑटोमेटिक स्कोर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यानी कि डे 1, 2, 3 3 दिन पर आपको ऑटोमेटिक स्कोर में जो मैं ट्रिक्स एंड टेक्निक बताऊंगा, यानी कि कुछ बिना पढ़े ही आपको ऑटोमेटिक स्कोर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर जो भी मुझसे व्हाट्सअप गाइडेंस या फिर पर्सनल गाइडेंस लिए है, जो बताऊँगा स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने का मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस रहेगा। कंडीशंस अप्लाई, आपको अच्छे से पढ़ाई करना ही पड़ेगा। ओके, तो फिर से बता रहा हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कैसे करना है, एक हिंट दे रहा हूँ। फिजिक्स में न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल, प्रीवियस पेपर और न्यू पैटर्न, उसके साथ एक ही बुक इस टाइम पर पढ़ना है। इस टाइम पर अगर आप सभी सिलेबस के पीछे भागोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। लिमिटेड कंटेंट पढ़ो, लिमिटेड बुक कवर करो, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। अगर आप मेरे बातों को ट्रस्ट नहीं करते हो ना, सिर्फ एक बार प्रीवियस पेपर 10 साल की उठा लो, उसके बाद क्वेश्चन देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते ही होंगे और कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जिसमें 8 नए क्वेश्चन या फिर 4 या 5 क्वेश्चन आते ही होंगे। ऑलरेडी वो नोट PDF मेरे पास बना चुका हूँ। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन इस टाइम पर, कम टाइम पर, स्पेसिफिकली वेटनरी में, अपना टाइम वेस्ट ना करो, गाइडेंस या फिर नोट्स ले जाओ और मैक्सिमम सिलेक्शन होने के चांसेस, ये आप फ़ायदा उठाए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ओके, और हाँ, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना ताकि वहाँ पे कुछ अपडेट मैं आपको दे सकूँ। आज से इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।